मोदी तो कह रहे हैं पकौड़ा बेचिए, वो किस तोड़ में डाल दें, कौन खाएगा जब नंगा है आदमी। जी 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 जी। अच्छा, अखिलेश यादव बारे में? अखिलेश यादव बम्पर रहेंगे, जिंदाबाद रहेंगे, मायावती भी रहेगी और राहुल गांधी भी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। कुछ किया है किसानों के लिए उन्होंने? बहुत किया काम। देखो सिंचाई माफ किया हमारी गरीबन, और ये सुनो तो, और हरहा पानी भागर रहा है, नहर एम्बुलेंस चलाई, औरतें जो और सुनो औरतें मर जाती रहे, 1000 रुपये किराया नहीं हो रहा है, लखनऊ पहुँचाओ में यहाँ डाला करे पड़ते हैं, लोग औरतें खत्म। और फोन करो अखिलेश की सरकार, तड़ाका गाड़ी आ गए, 100 नंबर देना है, या जो 100 नंबर है पुलिस की, या इन्हें देना है अखिलेश के। अच्छा। साइकिलें हमारी पंचतंत्रिया नहीं रहती रहा, गरीब आदमी नहीं ले पाए तो साइकिलें अखिलेश साइकिल रही थी। हाँ अखिलेश ऐसी चीज है। अम्मा के यहाँ 60 साल मिलत रहा है, वो 60 साल चला गया, बिल्कुल काम खत्म, मिलता नहीं है। बूढ़ी है, विकलांग, पैरते टूटी। अच्छा, मोदी जी ने जो सिलेंडर वगैरह बंटवाया वो मिला कि नहीं मिला? का अरे गैस सिलेंडर का साहब देखो बांट तो दी, वो तो लैट्रिन सब गिरे पिरे वाली हैं, उल्टा से शौचालय सारे ध्वस्त हो चुके हैं, सब गिर चुके हैं, सब मतलब कि युवाओं के लिए कुछ सोचना नहीं। आप बताएं या नहीं, हम तो गांव के हैं, हम मेरी सोच बस इतनी है कि अगर बच्चा डिप्लोमा कर रहा है, ये क्या करेगा आगे जाके, बताएं आप। डकैती करेगा, क्या करेगा भाई? अरे भाई यहाँ आदमी बीतों घरों की, हम बताएं कि उसने डिप्लोमा करने के लिए जेवर भेज दिए, जेवर भी चली गई, नौकरी भी नहीं मिली, चूतिया बना घूम रहा है झोला डाले हुए लखनऊ में। अच्छा, योगी सरकार के बारे में क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर? भाई अखिलेश से बढ़िया है ये सरकार? दयाराम मयाराम दोनों में नहीं आके तनक इनके भी तम का कहा दयाराम जी 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 जी, कहीं मोदी और योगी की तरफ दादाजी का इशारा है। हम दादाजी आप बताइए, क्या पुलिस प्रशासन और भ्रष्टाचार मुक्त भारत दिखाई दे रहा है? नहीं, कुछ नहीं मुक्त, कुछ नहीं है। सिलेंडर वगैरह मोदी जी ने अभी जब बंटवाए, और सिलेंडर बनवा दी वो उसके बारे में सब पैसा तहसील जनता से। अच्छा, शौचालय वगैरह मिला कि नहीं मिला? शौचालय मिला तो वो ढकेल गए गिरी के, वह इतने महंगाई आ गए, सीमेंट के मौन के तो हम कुछ लगाए नहीं पाओ, 11 थे जो ठड़िया दी 12,000 मिले रुपए, वो बजा 12,000 में हजार कुछ मिले भाई नहीं की 12 बोरी सीमेंट मौन मिल गया, वह बस का वह 11 थे जोड़ देंगे, वो गिर गए सब। क्या जो ईवीएम मशीन है, क्या उस पर से लोगों का विश्वास हट चुका है? देखो भैया, ये मारे पिछली बार जो आदमी कहीं कि हम वाद डारा कहूँ व निकरी कहूँ, तो यही तो सबका भरोसा उठा, पूरी जनता का भरोसा उठा, मतलब कि ईवीएम पर किसी तरह का कोई विश्वास नहीं रहा। अरे ये कुलच्छन सब कई डारा है न। देखो भैया आगे का होत का तरीका नहीं रखा है। मशीन से पड़ेगी तो ये फिर बेईमानी कर लेंगे। बैलेट पेपर से अगर वोटिंग हो जाए तो मोदी जी की जमानत जब्त हो जाएगी, जहाँ पे उनके कैंडिडेट लड़ेंगे बिल्कुल जमानत जब्त। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोहित और आ चुका हूँ मैं लखनऊ जिले के टांडखेड़ा गाँव में। प्रधानमंत्री चुनाव की तैयारियाँ दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं, और हम जानते हैं यहाँ की जनता से कि यहाँ की जनता, इस गांव की जनता किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। आइए मेरे साथ। 24 घंटा झूठ, ये दुर्भाग्य है भारत का। मतलब कि मोदी जी ने देश के लिए अभी तक कुछ किया कि नहीं? कुछ नहीं किया। जनता के लिए कुछ किया कि नहीं? जनता के यहाँ महिला बनाओ, संजय को और सवेरे और अच्छा हाँ बच्चा आप कोनो काम ही नहीं की, नहीं हमके हम अकेले मान लो, आपको तो पूछ लो। जी जी जी, नोटबंदी तक मत करी, हाँ तोड़ के यहाँ सबका मुंह भरा कर चला गवा। जी 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 जी, चलिए ठीक है। दादाजी आप बताइए, मोदी सरकार कितनी सफल रही है अब तक? बिल्कुल कुछ सफल है नहीं, बिल्कुल मान के चलो बिल्कुल। और हरहा और ये हरहा छोड़ दी तो यानी अहिमा सरकार क्या नुकसान भैया, और किसान क्या नुकसान, जनता क्या। जैसे मान ली गाय के कोई बात नहीं है, जो सांड घूम रहे साले हैं वो बिक जाए दे तो 4 पैसा किसान को मिल जाए, और सरकारों के अच्छे वो रहे। जो गौ हत्या बनाई गई है या चीज नहीं बनाओ पड़ता, क्योंकि गौशाला सफल नहीं हो रहा है। सफल गौ हत्या बनी है, समझ लो गौशाला ने गौ हत्या बनी है। हाँ। अच्छा, लेकिन मोदी सरकार कह रही है कि जब हमारी सरकार चल रही है तो देश भ्रष्टाचार मुक्त है। भ्रष्टाचार कुछ नहीं मुक्त, कुछ मुक्त ही नहीं है, क्यों खाली चूतिया बनाना। एक आदमी बोल दी, पूरी जनता और मीडिया सब गाँव लगी है, बस खाली यूँ कह रही है, कुछ कोई किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार
खत्म नहीं हुआ देश के कोई अंदर? भ्रष्टाचार वही भ्रष्टाचार है। कुछ खत्म ही नहीं हुई, बढ़ा है। अरे यूं गया। खत्म ही नहीं हो सकते हैं। अच्छा अच्छा जी जी, आप क्या कहेंगे दादाजी मोदी सरकार के बारे में? मोदी सरकार के बारे में तो हम कुछ नहीं कहेंगे, कुछ बिल्कुल इनको हम यहाँ अपने देश में चाहते ही नहीं। मतलब क्या आपकी ये खामोशी क्या इशारा कर रही है? मतलब मोदी सरकार से आप नाराज हैं? नाराज तो ही हैं, हमारा कर्जा नहीं माफ हुआ, गरीब आदमी है, ना हमको मजदूरी मिले, ना कहीं कुछ मिले, ना खाने गल्ला मिले, तो बताइए हमको क्या दिक्कत है? हमको फायदा ही क्या है? कर्जा से डुबोए अच्छा, जो अभी गठबंधन हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर सपा और बसपा को लेकर के, बहुत बढ़िया है। क्या नहीं इससे क्या नुकसान पहुंचेगा बीजेपी सरकार को? हाँ बिल्कुल नुकसान पहुंची, बहुत नुकसान पहुंची। अच्छा, गठबंधन के बारे में क्या कहेंगे आप? गठबंधन के बारे में हम कह रहे हैं कि ये जो गठबंधन हुआ हमारे लिए फायदा है इसमें से। जी हाँ, गठबंधन सही है देश में? बहुत सही है गठबंधन जो है गठबंधन बहुत बढ़िया है, जनता के लिए और गरीब के लिए और अमीर के लिए, सबके लिए ही अच्छा है गठबंधन। जी। इसमें राहुल बने या अखिलेश यादव बने या मायावती बने, इनमें हम लोगों को पूरा सहयोग है। और सबसे बड़ी बात ये, प्रधानमंत्री जी कम से कम 4 से 6 करोड़ रुपए जी प्रति महीने विदेश दौरे में खर्चा करते हैं और भारत की पूंजी को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए देश कभी विकास नहीं कर सकता इस सरकार में। और रही बात आज की जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, जी जी। जनधन वाले खाते खुलवाए, जी जी हाँ, जनधन खाता जी। उसमें कहा गया कि पैसे आ जाएंगे, ठीक है, क्या पैसे आए? कोई किसी के खाते में नहीं आए, एक नया पैसा नहीं। बाकी कुछ 0 पॉइंट में खुले थे और उसके बाद में बैंक वाले 0 पॉइंट खोलना बंद कर दिया, तो 500 रुपये लेकर खोल रहे थे। तो बैंकों का फायदा हुआ या किसानों का फायदा हुआ? किसान तो अपनी मजदूरी करके 500 रुपये डाल आया, ठीक है, खाता खुल गया, लालच में खाता तो खुलवा लिया कि कुछ पैसे आ जाएंगे, लेकिन पैसा एक भी नहीं आया और चले गए। वो बैंकों का पैसा, बैंकों में पैसा आ गया, ठीक है, वो जो भी बैंक वाले टैक्स देते हो, कुछ भी देते हो सरकार को, ठीक है, उनका फायदा हुआ, हमारा किसानों का तो कुछ भी नहीं फायदा। अच्छा, नहीं। भ्रष्टाचार पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश के अंदर सख्त दिखाई दे रहा है अब? नहीं, वैसा ही है, मतलब ये पहले भी था, वही आज भी है। अच्छा सर, भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहेंगे आप? जी दादा, भ्रष्टाचार, अच्छा पुलिस प्रशासन ज्यादा सख्त दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? कहूँ नहीं, तुम्हें दाम होए सब काम होए, दाम नहीं काम नहीं। बल्कि घूसखोरी चल रही है। अरे ये के एरिया सरकार है भैया। जी 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 हाँ, खाली जनता को गुमराह। अच्छा, अभी जो मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि किसानों के हित के लिए कि 6,000 रुपये प्रति वर्ष अब मोदी सरकार देगी, उसके बारे में क्या कहेंगे? खाली वाटर खाते मतलब क्या कहेंगे वो जो 6,000 रुपये मोदी सरकार बिल्कुल वो दें या ना दें, बिल्कुल नहीं दें और ना हम उनको लाइक करते हैं। इनको तो हम बिल्कुल हमारी तरफ से बिल्कुल लाइक नहीं है। 6,000 रुपये दे रहे हैं कि आपको मिले कि नहीं मिले? 2,000 नहीं मिले। कुछ नहीं मिले जी नहीं, कोई खाते में नहीं पैसे नहीं, जो अखिलेश भैया योजना चालू किए थे वो भी योजना सब मोदी जी ने बंद कर दिया है। अखिलेश हाँ, अखिलेश भैया इतनी बढ़िया सरकार कोई भी नहीं थी और ना बनेगी। अखिलेश भैया आएंगे विकास होगा, वरना नहीं विकास होगा। अखिलेश के हाँ, उत्तर प्रदेश में अखिलेश भैया, मायावती, गठबंधन। गठबंधन वही सरकार आए तो विकास होगा, वरना नहीं होगा। 42 वर्ष से 2 योगी महाराज नहीं चला पाए, 2 योजना नहीं चला पाए, 42 योजना बंद कर दी योगी महाराज, तो कहाँ थे योगी और ढोंगी दोनों बराबर। 42 योजनाएं, क्या उनकी चर्चा कर सकते हैं आप? 42 योजना हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जी जी, जैसे मुलायम सिंह की देन, गांव का स्कूल बनवाना और हर बच्चे को खाना देना, हर बच्चे को कपड़ा देना, हर बच्चे को झोला देना, हर बच्चे को किताबें देना और फ्री सब लैपटॉप बांटना और लड़कियों को साइकिल और 25,000 रुपये इंटर पास करने पर वो सभी योजनाएं बंद कर दी। मतलब कितने लाभ थे जनता के लिए, कितनी अच्छी सरकार चल रही थी। योगी सरकार के योगी राज में कुछ नहीं, कुछ योजना नहीं मिली। अरे वो जीफा नहीं दे पा रहे, वो जीफा तक नहीं बच्चे नहीं दे पा रहे, कोई काम नहीं हो रहा। हम लोग जाते थे तो काम मिलता था, काम नहीं मिल रहा है। महंगाई चल रही है तो काम हो ही नहीं रहा कोई। अभी तक मोरंग महंगी थी, अब जब चुनाव आया तो बिल्कुल सस्ती हो गई मोरंग। अब ये चुनाव के बाद हो रहा सब। विदेश दौरे में देश का बजट विदेश दौरे में और प्रदेश का बजट गौशाला और जो है संतों के गौ हत्या कराने में, केवल यही स्थिति भाजपा सरकार की है, इसके अलावा कोई काम नहीं। अच्छा, जो गौशाले वगैरह बनवाए हैं तो क्या उसमें गाय वगैरह मर रही हैं? नहीं, वो हर जगह स्थिति ये है। हमारे इधर जितने भी गौशालाएं बनी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो इसका सिस्टम बनाया
उसमें जेसीबी से नाले खुदवाए, जिसमें जो है जानवर गिर करके डेली 1 जानवर 2 जानवर यहाँ मर रहे हैं, हर जगह स्थिति वही है। तो इसलिए प्रदेश सरकार को चाहिए गौशाला के नाम पर नाम को हटा करके गौ मौतशाला डाल देना चाहिए। ये प्रदेश सरकार को चाहिए, नाम चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि प्रदेश सरकार नाम चेंज करने में बड़ी माहिर है। इसलिए यह नाम जरूर चेंज कर देना चाहिए कि गौ मौतशाला ही डाले। अच्छा, जो गठबंधन हुआ है, गठबंधन अखिलेश और मायावती का, क्या इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या कुछ नुकसान होगा बीजेपी सरकार? नहीं, बीजेपी का तो खैर पूरी तरह नुकसान होगा, क्योंकि अगर ऐसे भी देखा जाए पिछली बार भाजपा की यानी मोदी लहर जो थी उससे इस बार 10 से 15% कम है। लेकिन अगर जब 2 पार्टी की वोट इकट्ठा होती है तो हर सीट जीती जाएगी, यानी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी केवल 5 सीटों से 8 सीटों पर समिट कर रह जाएगी। इससे ज़्यादा प्रदेश में वोट सीटें जीतने वाली नहीं हैं।